ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराणम दूसरा अध्याय। अनुक्रमणिका का कथन। सूत जी बोले, पूर्व में उत्कृष्ट लिंग पुराण ब्रह्मा जी द्वारा रचा गया था। यह ईशान कल्प में घटित घटनाओं पर आधारित था। मूल रूप से इसमें 1 करोड़ छंद थे और सारे पुराणों में 100 करोड़ छंद थे। विभिन्न मनवंतरा में व्यास जी ने इन्हें 400 सहस्त्र छंदों में संक्षिप्त किया। बाद में द्वापर के प्रारंभ में इन्हें 18 भागों में वर्गीकृत किया गया, जिसके प्रारंभ में ब्रह्मांड पुराण है और यह लिंग पुराण उसमें 11वां है। ऐसा मैंने व्यास जी से सुना है। हे ब्रह्मवादियों, इस पुराण में छंदों की संख्या 11,000 है। मैं इनका संक्षेप में बखान करूँगा, क्योंकि मैंने इन्हें विस्तार से नहीं सुना है। जब पुराण कृष्ण द्वैपायन द्वारा 400 सहस्त्र छंदों में संक्षिप्त किए गए, तो लिंग पुराण 11 सहस्त्र छंदों में संक्षिप्त किया गया। प्राथमिक और द्वितीयक सृष्टि तदंतर 8 परतों में लिपटे ब्रह्मांड का उल्लेख है। तत्पश्चात ब्रह्मांड से ब्रह्मा का विकास, रजोगुण के बल से विष्णु और रुद्र और विष्णु का जल में शयन का उल्लेख है। प्रजापतियों का सृजन, पृथ्वी का उत्थान, ब्रह्मा के दिन और रात्रि की अवधि, उनके संपूर्ण जीवन युग का वर्णन, ब्रह्मा की सृष्टि, उनके युग और कल्प, दिव्य और मानवीय वर्ष, मुनियों के वर्ष, ध्रुव और पितरों की उत्पत्ति, जीवन की क्रमिक अवस्थाओं में लोगों के कर्तव्य, ब्रह्मांड में जनसंख्या की कमी, सृजनात्मक ऊर्जा का प्रकटीकरण, ऊर्जा की नर और मादा प्रकृति, ब्रह्मा की सृष्टि, जुड़वा का जन्म, रुदन के दौरान रुद्र के 8 नाम, ब्रह्मा और विष्णु का विवाद, लिंग का एक बार पुनः प्रकटीकरण, शिलाद की तपस्या, व्रत के हंता इंद्र का दर्शन, अयोनिज पुत्र की प्रार्थना, ऐसे पुत्र की प्राप्ति की असंभाव्यता, शिलाद और इंद्र का संवाद, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति, कलयुग में भव का प्रकटीकरण, उपदेष्टा और शिष्य, व्यास का अवतार, कल्प और मनवंतर, कल्पों की प्रकृति और उनके विभिन्न नाम, मेघवाहन कल्प, वराह कल्प में वराह के रूप में विष्णु, रुद्र की भव्यता और शान, मुनियों के मध्य लिंग का पुनः प्रकटीकरण, लिंग की प्रतिष्ठा, शुद्धता की प्रकृति, स्नान से संबंधित निर्देश, वाराणसी और पवित्र स्थानों का महात्म्य, पृथ्वी और आकाश में रुद्र और विष्णु के आवास, स्वारोचिष मनवंतर में दक्ष का पृथ्वी की ओर पतन, दक्ष का श्राप और उससे मुक्ति, कैलाश का वर्णन, पशुपति शिव से संबंधित योग, 4 युगों का विस्तार, प्रत्येक युग को सौंपे गए कर्तव्यों का विवरण, युगों के बीच अंतराल का महत्व, इन अंतरालों के दौरान रुद्र के क्रियाकलाप, शमशान स्थल पर उनका निवास, उनके मस्तक पर चंद्र की कला का उद्भव, उनका विवाह, उनके पुत्र का जन्म, यौन समागम में अतिशय लिप्ति के कारण लोगों के विनाश का भय, देवों को सती का शाप और विष्णु को भी, जो कि बाद में रुद्र के द्वारा कम किया गया, रुद्र द्वारा वीर त्याग, कार्तिकेय का जन्म, ग्रहण के समय लिंग को स्नान कराने का महत्व और फल, शूप और दधीच एवं दधीच और विष्णु के मध्य विवाद, त्रिशूलधारी भगवान का नंदी नाम से अवतरण, पवित्रता की कथा, पशु और पाश का विचार, आत्मा और अविद्या या अज्ञान की चर्चा, सांसारिक क्रियाओं और पूर्ण ज्ञान की प्रकृति, मोक्ष के योग्य लोगों के लक्षण, वशिष्ठ के पुत्रों का जन्म, वशिष्ठ के आध्यात्मिक वंश में महान मुनियों के परिवारों का वर्णन, वशिष्ठ के पुत्रों की उत्पत्ति, मुनियों के वंश का विस्तार, विश्वामित्र की कुटिलता के कारण दिव्य गायें सुरभि का बलात् अपहरण,
असुर राजाओं की शक्ति का विनाश, दिव्य पुत्र हानि पर वशिष्ठ का शोक, अरुणधति का विलाप, उनकी पुत्र वधू का कार्य, गर्भस्थ शिशु के शब्द, पराशर व्यास और शूक का जन्म, शक्ति के पुत्र पराशर द्वारा राक्षसों का संहार, देवों के बारे में सत्य ईश्वर की कृपा के रूप में पूर्ण ज्ञान, पुलस्त्य के आदेश पर पुराणों की रचना, लोकों का विस्तार, ग्रहों और नक्षत्रों की गतियाँ, जीवित व्यक्तियों के श्राद्ध की विधि, श्राद्ध के पात्र, श्राद्ध का वर्णन, नांदी श्राद्ध की विधि, वेदों के अध्ययन की विधि, पंच यज्ञों का महात्म्य और उनको करने की विधियाँ, मासिक के दौरान स्त्रियों के आचरण और व्यवहार, इन आचरणों से उत्तम पुत्रों की प्राप्ति, विभिन्न जातियों के लोगों के लिए यौन समागम के नियम, सभी जातियों के लिए भक्ष्य और अभक्ष्य के संबंध में नियम, सामान्य और विशेष पापों के संबंध में कई बार और विस्तार से अनुष्ठान, नरकों के रूप और लक्षण, बाद के जन्मों में स्वर्ग और नरक की प्राप्ति के अधिकारी व्यक्तियों के लक्षण, दान के प्रकार, मृतकों के राजा का नगर, पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठानिक विवरण, रुद्र का महात्म्य, इंद्र और व्रत का द्वंद्व, व्रत का उसके सर्वव्यापी रूप में दमन, श्वेत और मृत्यु का संवाद, श्वेत की ओर से काल का संहार, देवदारू वृक्षों के वन में शिव का आगमन, सुदर्शन का आख्यान, कर्म संन्यास के लक्षण, ब्रह्मा द्वारा रुद्र को समर्पण और विश्वास से संतुष्टि का कथन, मधु और कैटब के द्वारा ब्रह्मा के अपहरण की घटना, तत्पश्चात ब्रह्मा को उच्चतम पूर्ण ज्ञान देने के लिए विष्णु का मत्स्य रूप धारण करना, विष्णु के सारे अवतार, मात्र लीला, रुद्र के आशीर्वाद से श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का जन्म, समुद्र मंथन के समय मथानी को थामने के लिए कच्छप रूप में विष्णु, संकर्षण का जन्म, कौशिकी चंडिका का पुनर्जन्म, यदुओं में स्वयं कृष्ण का जन्म, कृष्ण के मामा कंस की दुष्टता, कृष्ण की बाल लीलाएं, पुत्र प्राप्ति के लिए शिव की आराधना, विष्णु के रूप में शिव के सिर से जल का उद्भव, धरती के भार को कम करने के लिए विष्णु के द्वारा शिव को संतुष्ट करना, वेन के पुत्र पृथु द्वारा धरती का दोहन, देवासुर संग्राम के दौरान भृगु द्वारा विष्णु को श्राप, कृष्णावतार में उनका विष्णु का कृष्ण के रूप में द्वारका में वास, दुर्वासा का श्राप जो कि वास्तव में उनके कल्याण के लिए लाभदायक, यादवों को उनके विनाश का श्राप, सरकंडों और भालों की वृद्धि, आपसी कलह में यादवों का सरकंडों का प्रयोग एवं विनाश, उन्हीं सरकंडों से कृष्ण का अपनी जाति का लीला स्वरूप नाश, कृष्ण का विश्व से स्वैच्छिक प्रस्थान, विस्तार से ब्रह्म और मोक्ष पूर्ण ज्ञान, इंद्र हाथी और हिरण के रूप में अंधक, अग्नि और दक्ष पर विजय आदि ब्रह्म का वर्णन, शिव की काम और देवों के शत्रुओं विशेषकर हलाहल दैत्य पर विजय, जलंधर का विनाश और सुदर्शन चक्र का उद्भव, विष्णु द्वारा उत्कृष्ट अस्त्र का अधिग्रहण, रुद्र के क्रियाकलाप, उनके सहस्त्रों असाधारण कार्य, विष्णु ब्रह्मा इंद्र की गतिविधियाँ और शक्तियाँ, शिवलोक का वर्णन, पृथ्वी पर रुद्रलोक, पाताल में हाटकेश्वर, तप की प्रकृति, ब्राह्मणों की शक्तियाँ, देवों की अन्य मूर्तियों से लिंग की श्रेष्ठता, यह सभी कुछ सुव्यवस्थित रूप से और विस्तार से इस पुराण में वर्णित है। जो व्यक्ति इस सारांश को जानकर इसका पारायण करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और ब्रह्मलोक में जाता है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।